अच्छा नाज़रीन, मरियम नवाज साहिबा ने गुज़िश्ता रोज़ नारोवाल की जलसे से ख़िताब करते हुए सवाल किया कि क्या मेरी खिदमत से आप लोग खुश हैं। ज़बरदस्ती और घेर घार कर जलसा गाह में लाए गए लोगों ने ना तो कोई जवाब दिया, जवाब देना भी क्या था। अलबत्ता मुख्तलिफ क्वार्टर से इस सवाल का अमली तौर पर जवाब आ रहा है। पहला जवाब यह है कि गुज़िश्ता रात सियालकोट के नवाई गांव मेहदीपुर से स्कूल टीचर की कॉलेज की तालिबा बेटी को लाहौर पुलिस बग़ैर वारंट घर से उठा कर ले गई और इस तालिबा का कसूर बस इतना था कि उसने अपने सूबे की वज़ीर आला के ख़िलाफ़ कोई तनकीदी ट्वीट कर दी थी जिसमें कोई नाशाइस्ता या गैर मुहज़्ज़ब ज़बान भी इस्तेमाल नहीं की गई थी। अब ज़राए के मुताबिक स्कूल टीचर के घर रेड के दौरान ख़वातीन एहलकार भी साथ नहीं थी। मेरा ख़्याल है नाज़रीन कि इस लड़की का मजबूर बाप बेहतर बता सकता है कि वो वज़ीर आला की खिदमात से कितना खुश है। अच्छा, ये तो राया है, इसे छोड़े, राया को तो छोड़े। नून लीगी का रुकने पंजाब असम्बली जाफ़र अली ओचा वो भी कुछ खिदमात गिनवा रहे हैं, चले उनकी सुन लें। मुअज़्ज़ज़ रुकने पंजाब असम्बली फरमाते हैं कि फैसलाबाद नो गो एरिया बन चुका है। यही हालत रही तो फैसलाबाद जल्द कच्चे का इलाका बन जाएगा। मैं इस पर आईजी पंजाब से मिला हूँ लेकिन कोई टस से मस नहीं हो रहा। मरियम नवाज साहिबा मीटिंग में बैठकर खुद कहती हैं कि करप्शन हो रही है, सियासतदान तो नहीं कर रहे। बताएं कौन फिर करप्शन कर रहा है। वज़ीर आला साहिबा अपने इस MPA को बुलाएं ज़रा और उनसे पूछें कि आप अपनी वज़ीर आला की खिदमात, किन खिदमात से कितने खुश हैं और क्यों खुश हैं। इससे पहले पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल साहब भी बता चुके हैं कि PTI के एहतजाज के ऐलान होते ही पुलिस पकड़ दगड़ के नाम पे करप्शन का बाज़ार गर्म कर देती है। तो मैडम वज़ीर आला ऐसी खिदमात की मज़ीद तफसीलात अपने डिप्टी स्पीकर साहब से भी ले सकती हैं। अपनों के बाद सियासी मुखालफीन की कुछ सुन लें। हाफजाबाद से MNA अनीका मेहदी हसन जिन्होंने सायरा अफजल को शिकस्त दी थी, सायरा अफजल तारड़ को, उनकी बिरता सुन लें जिनका घर और डेरा मिसमार किया गया था। मंडी बहाउद्दीन से MNA हाजी इम्तियाज़ के घर से 110 गाय और भैंसें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ले गई। इससे पहले उनकी 4 मुरब्बा पर लगी चावल की फसल DC साहब काट कर ले गए, जिसकी वीडियो भी मौजूद है। ये भी पंजाब के बासी हैं। मैडम वज़ीर आला साहबा जो है वो उनसे पूछ लें कि ये अवामी नुमाइंदे जो है वो उनकी खिदमात से कितने खुश हैं। खैर, मैडम वज़ीर आला की खिदमात और भी बहुत सारी हैं मगर फ़िलहाल इन्हीं चंद खिदमात का जिक्र ही काफ़ी है। नाज़रीन, सियासी महाज बहुत गर्म है। कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं और बहुत कुछ नज़र नहीं आ रहा, यानी वो पस पर्दा हो रहा है। इमरान खान के ईद के बाद के एहतजाजी तहरीक की कॉल पर बहुत ज़्यादा परेशानी है। यही वजह है कि हुक्मरानों ने जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी पे सख्तियाँ बढ़ा दी हैं। इमरान खान साहब से मुलाकातें महदूद करने का मकसद भी यही है कि जेल के अंदर से नई गाइडलाइन या हिदायत बाहर ना आने पाएँ। अगर आएँ तो वो कन्फ्यूजन का शिकार हो और हुकूमत पर पड़ने वाली मुश्किल के दौरान कुछ किरदार नाजरीन अचानक सरगर्म हो जाते हैं। जैसे ये मामला होता है अचानक। इन्हीं में से एक रवायती तौर पर किरदार है फैसल वावड़ा साहब। उनका कहना ये है कि तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक किसी भी वक्त सामने आ सकता है। बड़ा धमाका कर रहे हैं जैसे। अब ये पता नहीं है कि फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आता है या नहीं आता। अलबत्ता हुक्मरानों की ये ख्वाहिश बहुत पुरानी है। कोशिशें, काविशें, पैसा सब कुछ लग चुका है, अभी तक तो नहीं आया। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि इस फॉरवर्ड ब्लॉक की हुकूमत को अब ज़रूरत क्या है। अच्छा, अड़ डालना है ऐसे फॉरवर्ड ब्लॉक का। 26वीं तरमीम के बाद अब ऐसे किसी फॉरवर्ड ब्लॉक की अफादियत ही क्या रह गई है। मैदान जो सजना है वो तो सड़कों पे सजना है और वो सजना ही सजना है। हुक्मरानों की ये बहुत बड़ी नाकामी है कि उन्होंने पार्लियामेंट को इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि अब वो मज़ीद उनके अपने ही किसी काम आ सके। इन हालात में फॉरवर्ड ब्लॉक की धमकी से कोई भी अब डरने वाला नहीं है। वैसे भी फॉरवर्ड ब्लॉक में जाने वाले अपने अलावा किसी और का मतलब क्या नुकसान करेंगे। अच्छा नाज़रीन, दूसरी तरफ मारूफ सहाफ़ी मोहम्मद मालिक साहब ने खबर दी है कि उस्मान बुज़दार को वादा माफ़ गवाह बनाने की कोशिश हो रही है और अगर वो वादा माफ़ गवाह बने तो इमरान खान की फैमिली के ख़िलाफ़ जो केस होगा उसमें बनेंगे।
इस हवाले से एक नून लीग के करीब समझे जाने वाले एक और अखबार नवीस काफ़ी दिनों से खबर दे रहे हैं कि बहुत बड़ा गवाह आने वाला है जिसके बाद सारा सियासी मंजरनामा बदल जाएगा। वो भी गालिबन इशारा उस्मान बुज़दार की तरफ कर रहे हैं। पहली बात तो ये नाज़रीन कि उस्मान बुज़दार वादा माफ गवाह बन के कौन सी लंका डाएगा। सबसे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चंद रोज़ के लिए सरकारी मीडिया को कुछ मिर्च मसाला मिल जाएगा। केस साबित करने के लिए वाक़याती शहादतों की ज़रूरत होती है। अगर ऐसा कुछ हुकूमत के पास होता तो इमरान खान पर 225 से ज़्यादा मुकदमात ना बनाने पड़ते। नाज़रीन ये देखें कि हुक्मरान जो है वो अपना सत्यानाश करने पर पहले ही तैयार, अब सवार सत्यानाश भी देख लें। इस बारे में पतन के सरबराह सरवर बारी का तज्जिया जो है बड़ा मानी खेज है। वो ये कह रहे हैं कि लगता है कि जंग का आखिरी राउंड शुरू हुआ चाहता है, बस एक ज़ोरदार धक्के की कमी रह गई है। अच्छा नाज़रीन, जुनैद अकबर की सरबराही में कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने भरपूर अंदाज में काम शुरू कर दिया है। पीएसी के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में ये इंकशाफ हुआ कि 2 पेट्रोलियम कंपनीज़ ने लेवी और जुर्माने की मद में 68 अरब रुपए अदा नहीं किए। इजलास के दौरान वजारत पेट्रोलियम के सेक्रेटरी ने बताया कि एक पेट्रोलियम कंपनी ने पहले खुद को डिफ़ॉल्ट ज़ाहिर किया और फिर दूसरे नाम से कंपनी रजिस्टर करवा ली। अब इस कंपनी ने सालाना 1 अरब रुपए अदा करने की रजामंदी जाहिर की है। और नाज़रीन आपको असल खबर इसके पीछे ये बताता चलूँ कि इस कंपनी के पीछे जो है वो नून लीग के 2 इंतहाई अहम एमएनए, जिसमें से एक एमएनए और एक लीडर इस कंपनी के पीछे सबसे बड़े सिफारशी थे। इसीलिए इस कंपनी पर अभी तक हाथ नहीं डाला जा रहा। इस इजलास के दौरान एफआईए और नैब के हुकाम की तरफ से इस केस की ताज़ा तरीन मालूमात से मुकम्मल तौर पे लाइल्मी का इजहार किया गया और पीएसी ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने आइंदा इजलास में वजाहत के लिए नैब के चेयरमैन और एफआईए के डीजी को तलब कर लिया। इस पर वफाकी वजीर मुसद्दक मलिक भी कह उठे कि हम जैसे मुल्क चला रहे हैं इस तरह तो एक दुकान भी नहीं चलती। अच्छा नाजरीन, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। पाकिस्तान के साबिक सदर की हैसियत से वो अमरीकी अरकान कांग्रेस से मुलाकातें कर रहे हैं और उन्हें पाकिस्तान के सियासी मसाइल से आगाह कर रहे हैं। इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ डॉक्टर आरिफ अलवी ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिया है। फॉक्स न्यूज़ ऑब्वियसली नाज़रीन आप जानते होंगे वो अमरीकी चैनल है जो ट्रंप का हामी समझा जाता है। अपने इंटरव्यू में अलवी साहब ने इमरान खान पर ढाए जाने वाले मज़ालम का बहुत तफसील से जिक्र किया। उनका कहना ये है कि पाकिस्तान में ट्विटर बंद है, मीडिया पर खान की तस्वीर और आवाज़ चलाने पर पाबंदी है, जेल के अंदर ट्रायल हो रहा है, हर तरफ बस इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ नज़र आ रही हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में इमरान खान की 91% मकबूलियत है, मगर पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता साल फरवरी में बदतरीन धांधली ज़दा इलेक्शन करवाए हैं। अलवी साहब ने बताया कि अपने इंटरव्यू में कि आज सदर ट्रंप और इलॉन मस्क यूएसएड के फंड्स के गलत इस्तेमाल पे फिक्रमंद है। यूएसएड ने पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन को $17 मिलियन दिए, मगर उसने पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज़्यादा गंदे और धांधली ज़्यादा इलेक्शन कराए हैं। अलवी साहब ने बताया कि जिस तरह ट्रंप पर अमेरिका में बोगस मुकदमात बनाए गए, बिल्कुल उसी तरह इमरान खान को जाली केसेस में जेल के अंदर रखा गया है। डॉक्टर अलवी ने यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट जमहूरियत और अवाम के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई है। उन्होंने बताया कि 26 नवंबर को दर्जनों पुरअमन मुजाहिरीन को पाकिस्तान में शहीद किया गया है और उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि अमेरिका पाकिस्तान की बजाय पाकिस्तानी अवाम से अपना रिश्ता कायम करे। यानी उनका कहने का मतलब ये था कि अमेरिका पाकिस्तान में हुकूमत की बजाय पाकिस्तानी अवाम से अपना रिश्ता कायम करे।